गुड इवनिंग दोस्तों। मैंने आप लोगों को कल एक अपडेट दी थी सिल्वर बीस के बारे में और बताया था कि हमें सिल्वर बीस जो है इसका जो लिंक है वो है कमोडिटी के सिल्वर सेगमेंट से। तो आज हुआ ये था कि यूएस मार्केट में कल रात को जो है सिल्वर का प्राइस बढ़ा था। यहाँ देखिए आप, कल प्राइस इसकी जो है अच्छी खासी बढ़ी थी, यहाँ गई थी, लेकिन मॉर्निंग में गिर गई थी। इस वजह से सिल्वर भी समय लगभग 50-60 पैसे नीचे देखने को मिली थी आज, क्योंकि वहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं करी थी इस लेवल पर जहाँ पर ये रात को गई थी। अभी भी आप देख सकते हैं टाइम इसमें दिख रहा है 11:57 रात के। तो अभी फिर से सिल्वर जो है बढ़ गई, 24.500 पर आ गई है। ये देखिए आप, कल भी इसी लेवल पर गई थी, 24.497 पे गई थी आई थिंक, सेम लेवल जिस पर अभी है यहाँ पर। तो सेम लेवल पर ये भी आई है। अगर यहाँ पर प्राइस सस्टेन करती है तो सिल्वर भी इसमें हमें कल फिर से जो है अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ एनालिसिस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ लिखा रहा है ऊपर में, रिपोर्ट्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप कुछ। सिल्वर प्राइस फोरकास्ट एज द गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो हिट्स $90। तो इस तरह की रिपोर्ट्स को भी आप पढ़ सकते हैं कि दूसरे एनालिस्ट्स या फर्म्स जो हैं, इंस्टीट्यूट्स जो है, वो क्या उनकी व्यूज़ है, क्या एस्टिमेशंस वो लोग बना करके चल रहे हैं। और हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर प्राइस में क्या क्या चेंजेस रहे हैं। तो पिछले 1 महीने का, 2 महीने का, इस तरह से आप डेटा भी निकाल करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं खुद से। कोई न्यूज़ है लेटेस्ट तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है गोल्ड हिट्स ऑल टाइम हाइज। तो यूजुअली क्या होता है, गोल्ड की प्राइस बढ़ने से सिल्वर की प्राइस भी बढ़ती है। तो उससे क्या होगा, गोल्ड 20, सिल्वर 20 जो ETF है, ये निप्पॉन वाले ETF है। आप किसी और के भी देख सकते हैं, जैसे एक्सिस बैंक का भी सिल्वर का ETF होता है। तो अभी सिल्वर के भाव जो है बढ़ रहे हैं, उस वजह से सिल्वर 20 जो ETF है निप्पॉन का, अब देखिए आपके सामने ये लाइव चार्ट है दोस्तों, है ना, 24.512 हो गया। अगर ये सस्टेन किया तो बहुत बढ़िया है। मॉर्निंग जब 9 बजे हमारा मार्केट ओपन होगा 9:15 पर है, तो अगर ये यहाँ से नीचे नहीं गिरता है मॉर्निंग में जब एशियन मार्केट्स ओपन होंगे, तो हमें सिल्वर 20 जो है ETF है, तो उसकी प्राइस हमें अच्छी खासी ऊपर देखने को मिलेगी। तो 1.5-2% ऊपर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए 2.22% तो ऑलरेडी सिल्वर का भाव बढ़ा हुआ ही है। अभी मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा बैक करता हूँ इसको, यहाँ पर मैं चला जाता हूँ शेयर्स में, या अगर ETF का ऑप्शन हो तो यहाँ ETF पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए निप्पॉन इंडिया ETF, निफ्टी IT, निप्पॉन इंडिया गोल्ड 20। तो गोल्ड 20 यानी निप्पॉन इंडिया वाला, उसी तरह से सिल्वर 20 मिलेगा। तो निप्पॉन इंडिया का है ये, एक्सिस का भी है। ये देखिए निप्पॉन इंडिया सिल्वर, तो जो मैं सिल्वर 20 बोल रहा हूँ वो ये चीज़ है। ये देखिए एक्सिस सिल्वर ETF, थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस मिलेगा ETF का, ये एक्सिस का है। आप अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर लेते हैं तो उस कंपनी में अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है या कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसकी वजह से प्राइस के मूवमेंट्स हमें काफ़ी ड्रास्टिकली चेंजेस जो है उसमें देखने को मिलते हैं। आप किसी कमोडिटी से लिंक्ड अगर ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो ओवरऑल उस कमोडिटी की डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, और अदर जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपके इंटरेस्ट रेट ना, जो बैंक्स या सेंट्रल बैंक्स जो डिसीजन लेते हैं, जैसे कि अमेरिका में वहाँ का फेड जो है वो डिसीजन लेता है, तो यहाँ पर RBI डिसीजन लेते हैं या गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। जियो पॉलिटिकल कोई इश्यूज़ है, ये सारे फैक्टर्स जो है कमोडिटीज़ को इम्पैक्ट करते हैं। ये आपने देखा होगा, कभी पेट्रोल का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया या गिर गया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चीज़ें हो रही है, उनसे कमोडिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं तो बहुत सारी रिस्क होती है, प्राइस के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अभी देखिए ये 532 पर था। ये जब हम बात कर रहे थे तो 500 से 2-3 पॉइंट नीचे था और 35 पॉइंट ऊपर चला गया। अब देखिए 450 पर आ गया है। इस वजह से आपको हमारे इंडियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे MCX पे
आपको 80-100 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ये कम हो गया तो 80-100 रुपये वहाँ कम हो गया, ये बढ़ गया तो वहाँ भी बढ़ जाएगा। लेकिन इस समय मार्केट बंद है, हमारा MCX का मार्केट कमोडिटी का बंद है। और यह मैंने अभी ख़रीद लिया था इसको जब 400 पे ये था तब, तो उसके बाद प्राइस बढ़ी है, मेरे टारगेट के हिसाब से अभी नहीं आया है तो मैं कल बेचूंगा। तो FNO के अंदर अगर कल सुबह नीचे गिरा हुआ मिला तो लॉस दिखाएगा। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए कल रात को यहाँ बढ़ गई थी प्राइस, मॉर्निंग में जब हमारा मार्केट ओपन हुआ तब तो ऑलरेडी ये मामला सुस्त मिला और कमज़ोर मिला। कल की कंपैरिजन में बहुत नीचे जो है हमारे को $24 से भी नीचे आज प्राइस देखने को मिली थी। देखिए यहाँ पर 800 के आसपास, 788। तो ओपनिंग ही इसकी बुरी हुई थी। ETF का रूट अगर आप लेते हैं तो आपकी रिस्क थोड़ी सी कम है। कम से कम इस बात के लिए तो श्योर हूँ मैं कि मैं 6 महीने बाद बेचूंगा, साल भर बाद बेचूंगा। कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम डिके का प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस तरह के कई सारे फ़ायदे इसमें मिलते हैं। अभी जैसे आपने कमोडिटी में एंट्री किया तो आपको पता होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपायर हो जाता है, जैसे अभी फरवरी का एक्सपायर हुआ है। ETF अगर मैंने लिया है तो मैं उसको लंबे टाइम तक के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ, या उसमें SIP बना लूँ, जैसे मेरे पास आए थोड़ा पैसा मैं उसमें इन्वेस्ट करता जाऊँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर इसको ट्रैकिंग करूँ, इसको चेक करता रहूँ। इसमें जब गिरावट दिखे यहाँ पर, जैसे यहाँ दिखी थी, यहाँ दिखी थी, तो मैं इसको एक्यूमुलेट करूँ, और जब ऊपर बढ़े एक लेवल पर तो मैं इसको बेच दूँ। तो आपको मेरे वीडियो देखने चाहिए, मैंने सप्ताह भर पहले भी वीडियो डाला है, उसके पहले भी डाला है। तो मैंने आपको बताया था तब ये $22 से $23 के आसपास चल रही थी, तो मैंने बताया था कि मैं इसको खरीदूंगा। पहला टारगेट मेरा $24 रहेगा, तो $24 पे मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर सकता हूँ, जो मैंने एनालिसिस किया उसके आधार पे। नेक्स्ट मेरा रहेगा $25 के आसपास। लेकिन मेरी बढ़िया बात क्या है, इसमें पोजीशन कौन सी है, मेरी लॉन्ग पोजीशन है, और कोई टाइम डिके का प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको चाहूँ तो और लंबे टाइम तक के लिए, साल भर भी रखूँ तो कोई टेंशन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है बेचने की, पोजीशन को क्लोज करने की, बिकॉज ये ETF है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद आप सभी का, शुभ रात्रि।